जा तू दर्द दी दवा तू। इस फोटो के अंदर अपना सारा कुछ है लाइफ का। How, as a person, do you actually feel like collaborating with Pakistani artists? दिस वॉज माई फर्स्ट कोलैबोरेशन, Okay. टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो हो गई वो हो गई, इसके आगे मुश्किल है। एक आर्टिस्ट है पंजाबी, बहुत एडमायर करते हो, आपने इच्छा भी जताई है उनके साथ काम करने की, दिलजीत पाजी। तो मैंने आज तक कभी उस इंसान के साथ काम नहीं किया जो मुझे इंसान समझ ही नहीं आता। मुझे अगर किसी का हाथ मिलाना नहीं अच्छा लगा, मैं उसके साथ काम कभी नहीं करूँगा। पाजी, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट You've never faced any sort of I threat have कभी भी never किसी faced पर? or- आज I can literally feel everything जो भी इस कमरे में है, that is humming something। एक धुन कान में सुनाई दे रही है बार बार, बहुत मीठी, एंड जादू वाला माहौल है। जादूगर हमारे साथ है, जादूगरियाँ बहुत फेमस हो रहा है आजकल। गुरनाज़र भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट कॉल्ड नॉट सो विशेष, एंड सबसे पहले हार्टीस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर द इमेंस सक्सेस ऑफ द न्यू ट्रैक। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में पाजी बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ज़िंदगी में कुछ नहीं भी चल रहा होता, मैं तभी खुश ही रहना पाजी। गाने चल रहे हैं और गाने बनाए जा रहे हैं, गाने करी जा रहे हैं और हर प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। बट पिछले कुछ टाइम से बड़ी कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा हाइप में चली गई हैं, है ना? आपकी खासकर वो इसलिए पाजी क्योंकि जब मैंने म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं इंस्पायर हुआ था कोक स्टूडियो से। अच्छा। मैंने एक शो बनाया था क्रॉस ब्लेड, एग्जैक्टली। है ना। तो बेसिकली मेरे एक दिन दोस्त ने, मेरे घर पे इंटरनेट भी नहीं होता था तब, जुगनी बड़ा हिट हुआ था। ओके। तो उसने जब मुझे दिखाया ना, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ गाने से ज़्यादा मेरा दिल था कि यार मैं कुछ ऐसा बनाऊँ कि मैं एक शो बनाऊँ जहाँ पे सब आर्टिस्ट आएँ और मतलब मैं शोधा प्रधान हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ और उसमें लोग आके अपना पार्ट डाल के जाते हैं। तो मुझे सोलो गाने बनाने भी इतने पसंद हैं, बट मुझे वो कोलैबोरेशंस ना थोड़ा इंटरेस्ट और देती हैं। मुझे मज़ा आता है वो एक अपनी ऑडियंस को एक डिफरेंट फ्लेवर देने का। बट जितनी भी बड़ी कोलैबोरेशंस अभी आई हैं, इनमें से सबसे फेमस रही थी दोस्त बन के रहना। हाँ है ना? बिल्कुल सो उस टाइम माहौल थोड़ा अलग चल रहा था बिल्कुल। बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। Yes. कितना इजी था उनको पकड़ना, सबसे पहले राहत फ़तेह अली खान साहब को, कि आओ कोलैबोरेशन करो, और बैकलैश मिला उस टाइम पे कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। उस टाइम सब कुछ ओके था, सब बढ़िया था, मैचेस भी बढ़िया हो रहे थे। हमने कहा सब बढ़िया चल रहा तो हम गाना भी बढ़िया बना लेते हैं। तो मैंने गाना बनाया था। दोस्त बन के रहते हैं ना, तो जैसे एक होता है जब आप गाना बनाते हो तो आपको एक अंदर से लगता है कि यार ये गाने ये आर्टिस्ट गाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। जबकि मुझे सब बोलते थे कि ये गाना इतना अच्छा है यार, तू भी गा दे ता भी हिट हो जाऊगा, राइट। बट मुझे लगा नहीं यार, करते हैं ना, और मेरी इच्छा भी थी उनके साथ काम करने की। तो फिर हमने अप्रोच किया, समहाउ वी फाइंड द वे एंड ही डिड इट। उनको खुद को गाना बहुत अच्छा लगा, तो बस वो हुआ गाना, और वो ऐसा हुआ कि सबने इतना प्यार दिया। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ये कोलैबोरेशन क्यों की या क्यों नहीं की। और वैसे भी ना पाजी, म्यूज़िक का इन सब चीज़ों से कोई लेन देन है नहीं इतना ज़्यादा, मुझे लगता है जो पर्सनली। तो ये सब पॉलिटिकल गेम है, तो आई थिंक। हाउ, एज अ पर्सन, डू यू एक्चुअली फील लाइक कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स? पाजी, दिस वॉज माई फर्स्ट कोलैबोरेशन, Okay. टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले मैंने कभी काम नहीं किया है। और बट राइट नाउ जो सिनेरियो है, और मुझे आगे जो, क्योंकि जिस तरीके के मुझे लगते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स, तो मेरा अब कोई प्लान नहीं है। वो जो हो गई वो हो गई, इसके आगे मुश्किल है। एक आर्टिस्ट है पंजाबी, बहुत एडमायर करते हो, आपने इच्छा भी जताई है उनके साथ काम करने की, दिलजीत पाजी। हाँ जी। अभी रिसेंटली इसी मुद्दे पे बहुत घेराव हुआ था उनका। अभी रिसेंटली इसी साल उनका बहुत घेराव हुआ था ना, अच्छा, दिलजीत हाँ, भाई का, रिगार्डिंग द सेम कंसेप्ट। बट पाजी वो ठीक थे अपनी जगह। अब आपने एक काम जो सपोज एक कोई भी माहौल खराब होने से पहले अगर आपने एक चीज़ बना लिया और जिसपे किसी का बहुत पैसा लग गया है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। किसी का आप घर नहीं उजाड़ सकते, राइट। ये सब कुछ तो अब ये दोबारा मैचेस होने लग गए हैं, या तो मैचेस तो रुके ही नहीं थे, मैचेस बीच में भी नहीं रुके थे, या बाकी सब चीज़ें भी चली रही होंगी इन एंड आउट, हमें नहीं पता लगता। हम तो आम लोग हैं, हम तक आम खबर आती है, ख़ास चीज़ें तो चलती रहती हैं पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं। तो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। एंड हिज डिसीजन वाज वेरी, बहुत ही मैच्योर डिसीजन था उनका, कि वो उन्होंने बोला ठीक है यार इंडिया में मत रिलीज करो और बाकी जगह करने तो बाकी जगह करने तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा तब। अच्छा, ये कोलैबोरेशन की ना लिस्ट में पाजी, क्योंकि आपके बारे में जब भी हम रिसर्च करते हैं वहाँ पे कोलैबोरेशंस एक वर्ड है जो बहुत हाईलाइट होता है। एक आपने ऐसी तमन्ना दिखाई थी कि मुझे अमरिंदर गिल भाई के साथ भी कोलैबोरेट करना बहुत पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है भाजी, मैं जेन्युइनली उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने सच बताऊँ तो ये मेरी गलती भी है, अब तक मैं कभी इनिशिएट नहीं किया, या फिर मैंने
पूछा नहीं है, क्या पता वो भी करना चाहते हो। बट राइट नाउ फॉर दिस ईयर एंड फॉर नेक्स्ट 2 years, सो माई प्लान फॉर कोलैबोरेशंस इज नॉट मच। अच्छा, तो ये 2-3 साल अब मैं सिर्फ सोलो गानों पे या अपनी चीज़ों पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं अपना एक शो डिज़ाइन कर रहा हूँ, लाइव शो, नॉट जैसे क्रॉस ब्लेड था वैसे नहीं, डिजिटल नहीं है वो लाइव शोज। मैं ऑडिटोरियम्स और सब ऐसे शोज करना चाहता हूँ जो अकॉर्डिंग टू माई सेट लिस्ट वो डिज़ाइन ही वैसे होंगे, उसका विजुअल भी वही होगा, उसके गाने भी वैसे होंगे, और वो शो एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग बंदा तक आके एंजॉय करके जाएगा, ब्लेसिंग दे के जाएगा। आई एम ट्राइंग टू मेकिंग दैट एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। बट मैं भाई ये पूछ रहा हूँ कि हमने इतनी कोशिश की, क्योंकि मैं आई बी वेरी फ्रैंक, जैसे आपकी विश लिस्ट है बाजी, वैसे मेरी भी कुछ विश लिस्ट है कि मुझे इस आर्टिस्ट से बात करनी है, मुझे उस आर्टिस्ट से बात करनी है। मैं अब अमृतसर से हूँ एंड आई रियली एडमायर अमरिंदर गिल भाई। मतलब हमने तो बहुत कोशिश कर ली, उनकी टीम अप्रोच एबल ही नहीं है शायद, नहीं या उनकी मर्जी नहीं है अभी, या कोई और प्रोजेक्ट्स में बिजी है। यू नेवर नो भाई, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हुणे ये मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। देखो आर्टिस्ट, कई आर्टिस्ट बहुत मूडी होते हैं। देखो मैं मूडी आर्टिस्ट ना चो नहीं आंदा, मैं बहुत थल्लों आया, मैनू पता मैं किवें इत्थे तक पहुंचा, तो मैं अगे भी जाना, और ਉਹਦੇ ਲਈ मूड काम नहीं करेगा, उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। बट कुछ लोग जेन्युइनली, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं कि जिनको रब ने ऐसी आमद करके भेजी होती है कि जिनके मूड के अकॉर्डिंग भी बढ़िया चल रहा है। तो आई डोंट नो, मैं वही बोल रहा हूँ, बट कई बार आर्टिस्ट से ज़्यादा टीम मूडी होती है। यू नेवर नो, हमें पता है। खैर नहीं, इट्स ओके, चलदा। but देखो by really मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव। बट मुझे बहुत पसंद है भाई एज एन आर्टिस्ट, वो एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, एज एन इंसान भी मैं शायद एक बार मिला उनसे। नॉट जस्ट मी, आई थिंक हर एक इंसान जिन्हें ਉਹਨਾਂ ਦੇ गाने सुने हैं सारे फैन ही ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ऐसा क्या है पाजी, मतलब मुझे, मैं बात करूं तो आई फील के बहुत कम सिंगर्स ऐसे हैं पंजाब में भी जो बिल्कुल क्लीन गा के भी इतना राइज कर रहे हैं, बहुत कम नाम है। आई गेस आप उंगलियों पे गिन सकते हो वो नाम सारे। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगती है उनके बारे में? ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਤਰੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस बुलशिट। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਰਾइट, कल को कुछ होगा कि बच्चे वहाँ पे कमेंट पास करे, अरे तेरे डैड ने ये काम किया था। तो मैं सोचता हूँ कि आजकल लोग कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज, बट ये छोटी चीज, जिंदगी छोटी नहीं है। बट डू यू फील ज़्यादा ईजी हो गया आजकल लोगों के लिए हिट होने का एक एस्पेक्ट उनको मिल गया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, सोशल मीडिया पे छाओ? मैं तो भाजी सच्ची गल दसा, मैं तो कदे बारे भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की। अच्छा, वो जो लोग कर रहे होंगे उन्हीं को पता होगा। ये मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं बहुत दिल से गाना बनाता हूँ, और मेरे लिए उसको चलाना ही एफर्ट होता है, और उसको सही तरीके से चलाना ही एफर्ट है। और अगर वो नहीं चलता तो फिर मैं अगले के लिए मेहनत करता हूँ। मैं तीजी चीज़ सोचता ही नहीं। मेरा एक गाना वर्क कर गया ना, मैं उन्होंने दिल दिमाग ते लगाना, जे मेरा गाना नहीं चलिया ना मैं उन्होंने दिल दिमाग ते लाना, तो जिहदा चल गया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ मतलब कैलकुलेशनस करन लग जाए या सड़न लग जाए। तो जो भी बंदा आज की डेट हिट है ना, पहली गल तो वाहिगुरू ने उन्होंने कुछ दिता, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई आमद तो है ही, राइट। मतलब तो मैं इंस्पायर ही होना भाजी, मैं माड़ियां चीज़ां चो भी वधिया ही करदा, मैं वधिया च माड़ी नहीं लभदा। सपोजिटली कोई इंसान आपको फर्स्ट टाइम आके मिल रहा है नज़र भाई, हाउ डू यू, मतलब आप उसको एनालाइज कैसे करते हो? एज एन आर्टिस्ट पहले करते हो या एज एन इंसान? एज एन इंसान भाजी, मुझे अगर किसी का हाथ मिलाना नहीं अच्छा लगा, मैं उसके साथ काम कभी नहीं करूँगा। कभी हुई किसी ऐसे इंसान से मुलाकात? तो मेरे साथ अभी तक सब बढ़िया है भाजी। और अगर मेरे साथ कोई उनमें से किस करता भी है तो मैं सच्ची गल दसा, मैं वैसा नहीं हूँ जो घर लेके जाऊँ।
अच्छा, मैं नाल दी नाल साथ के साथ करके जाता हूँ ताकि मुझे नींद बढ़िया आए। तो वैसे मेरे साथ 99.9 लोग हमेशा अच्छे रहे हैं, वो ये 0.1% केस कभी कुछ अगर मुझे किसी का रूड लगा है तो फिर मैं साथ के साथ बोल देता हूँ। और काम हमेशा पाजी देखो, काम मेरे को 19 चलेगा, आदमी किस होना चाहिए, आदमी किस चाहिए, क्या आदमी बात किस है, चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने आज तक कभी उस इंसान के साथ काम नहीं किया जो मुझे इंसान समझ ही नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जो शायद हम अप्रोच करें काम भी हो जाए और मतलब बहुत इजी कोलैब्स हो सकते हैं, बट मेरे को लोग नहीं समझ आते तो मैं करता ही नहीं हूँ। इंडस्ट्री में तो बहुत मिलते होंगे ऐसे, कितना फेकिज्म है। कहाँ नहीं है पाजी, आप मेरे को बताओ। इंडस्ट्री तो छोड़ दो, इंडस्ट्री तो बहुत फिर भी ठीक है हमारी। आप मुझे आप बताओ कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन में जाओ, वहाँ पे हर किस्म का आदमी है। आप मार्केट में दुकानों में चले जाओ, आप ये जो बाज़ारों की सोसाइटीज़ होती हैं या फिर जो भी इनका वो बना होता है एक, वहाँ पे भी हर किस्म का इंसान है। अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पे भी हर किस्म का इंसान है। थानों में हर किस्म का तो अच्छे और बुरे आपको हर जगह मिलेंगे। हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ये है कि चलो कैमरे पे बातें हो जाती है तो फैल ज़्यादा गई हमारी इंडस्ट्री ने, तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह है। तो जब महफिलें चलती हैं सपोजिटली, कभी जैमिंग हो रही है तो ऑब्वियसली हर एक, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में तो बड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रहते हैं। जब हम बैठते हैं ना आपस में, तो हम तो ऐसा कर रहे थे कि भाई पहले फ़ोन साइड पे रख दो, फिर बात करेंगे आराम से बैठ के, है ना। तो कोई एक प्रिंसिपल तो होगा, अनडाउटेडली होगा पाजी। नहीं पाजी, हम तो चिल करते हैं। अभी हमारे तो कल भी क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। कौन कौन था? मैं था, युवराज हंस पाजी थे, प्रभकिल पाजी थे, अरमान बेदिल है हमारा भाई, वो था, बाकी हमारे ऑफिस के लोग थे। हमने तो कल भी चिल किया और हमारा कोई ऐसा रूल नहीं होता कि हम तो ऐसी हंसी ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ बोलनी पैनी मैनू, बोलो तो उदा ही हंस खेड के आ जाते हैं। साडा कोई रूल नहीं है पाजी। और वैसे भी हमारा दायरा इतना है कि वो सब समझदार। डू यू फील नजर भाई, क्योंकि सिंस आई नो कि आपका एक सर्कल है जिसमें बहुत सारे नाम हैं, जस्सी पाजी हैं, बब्बल पाजी हैं, प्रभगिल पाजी, युवराज हंस पाजी, और भी 4-5 लोग हैं, है ना, निखिल भाई भी हैं। डू यू समटाइम्स फील कि लिटरली आपको उन्होंने एक बच्चे की तरह बड़ा किया सबने, जैसे बोलते ना कि हाथों में खेला हुआ बच्चा आज हमारा ये काम कर रहा है। उन्होंने देखो बच्चों की तरह तो नहीं बड़ा किया, बच्चे वांगू बेबे नहीं किया। अच्छा, उन्होंने भाई वांगू सपोर्ट की ऑलवेज मेरी। दे ऑलवेज छोटा भाई समझ के, हाँ छोटा भाई समझ के उन्होंने मेरी हमेशा सपोर्ट किया है फ्रॉम डे वन। जिस दिन मेरा पहला गाना आया सी, जस्सी भाई वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने, सारे लोग दोस्त है मेरे, सबने स्टोरी पोस्ट की थी मेरा एक गाना सी इजहार ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अच्छा, एवरीबडी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं सी, क्योंकि सारे मेरे दोस्त है उदों एक दूजे ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। तो उदों बहुत घट गाने आते सी ते सब एक दूजे ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। बट जस्सी भाजी वॉज द फर्स्ट मैन जिन्हें जब उन्होंने वीडियो पोस्ट की, मैं क्या यार मैं तो स्टोरी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, उन्होंने सीधा शाउट आउट दे दिया, शाउट आउट ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ जब मैं बिल्कुल नवां ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਬਲ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੁਕੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਆ। मतलब ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ मैं इस इंडस्ट्री में जब था ही नहीं, तो मेरे लिए तब वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। और मैनू ये है कि मैं जिंदगी जे किसी ने इन्ना किया, मैं इन्ना भी किया, मैं वो नहीं भुलता। और इन्ना सब ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, ये मैं कदे भुल भी नहीं सकता। सेम निखिल भाजी आए नो, उन्होंने मेरे पिछे अज तक कित्थे कित्थे जाके क्या क्या एफर्ट किए हैं, कित्थे कित्थे मेरी पिठ पिछे जदों मैनू लोग बोलते यार निखिल भाजी मिले सी एंड ही वाज टॉकिंग हाई अबाउट यू, इट मेक्स मी फील प्राउड। मैनू वधिया लगता कि यार मेरे वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। आई फील गुड। मतलब आई नो कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं भाई, उन दिनों के खासकर जब एक्चुअली हम स्ट्रगल कर रहे थे सभी। आज तारीफ मिल रही है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसी मोमेंट्स भी होंगी जब हम एक हताशा लेकर बाहर आए होंगे कि यार मैं तो ये सोच के चल रहा था, आई डोंट नो शो कैंसिल क्यों हो गया, या शो बुक क्यों नहीं हो पाया, इतनी तो मेहनत कर ली है। तो कितना पेशेंस रखा नज़र भाई आज तक? पाजी पेशेंस तो रोज़ सिखाती है ज़िंदगी। मुझे लगता है हर रोज़ कुछ ना कुछ, आप जितना मर्जी भी सीख लोगे ना, आपको अगला दिन कुछ नया सिखा के चला जाएगा।
तो ये तो ऑल नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग, तो ये तो चलती रहेगी। बट हाँ, मुझे जो एक चीज़, चलो हम डिस्कस करते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने पिंजरा गाना किया था, मैंने बड़ी मेहनत की थी उस गाने के लिए, मैं फिट हुआ, एब्स निकाले, 3 महीने लगा रहा जिम डाइट करने, और वो ना डाइटिंग का प्रोसेस भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा होता है, तो मैंने उस दौरान कोई गाना और बनाया ही नहीं। अच्छा। तो एक ही गाने पे फोकस किया, और वो गाने पे मेरे को इतना कुछ कॉन्फिडेंस था नहीं, तो वो निखिल पाजी मेरे को बोलते, कहते ट्रस्ट मी ब्रो कि ये गाना जेन्युइनली अच्छा है, तू कर। मैं कहा ठीक है। मुझे डिप्रेसिंग सा लगता था, पिंजरे दे विच कैद करो, मैं कहा यार ये लुकी चिल करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा डार्क गाना है ये। तो वो गाना किया हमने, सबने अप्रिशिएट किया, बट वो चला नहीं इनिशियली इतना। अच्छा। तो मैं एक दिन बड़ा परेशान सी, मैं बहुत सैड होया, मैं तो मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, आई ऑलमोस्ट क्राइड। मैं फ़ोन ਕੀਤਾ ਨਿਖਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ, मैं ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਬ్రో, ਇਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਯੂ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ। तो उन्होंने मैनू रियलाइजेशन करवाई कि यार आप कैलकुलेशन नाल आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप क्रिएटिविटी नाल आर्टिस्ट बन सकते हैं, राइट। आप हुण किन्ने सारे मेरे ऐसे गाने, दिल तू जा तू, दोस्त बन के, या एक जो भी मेरे पुराने गाने मैं कदे सोच के नहीं बनाए कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये गल्लां भी सारे उन भरावां ने ही दसियां। दे टोल्ड मी कि यार ये तो चलता रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, फिर चल जाएगा, उसके बाद फिर नहीं चलेगा, तो ये तो करते रहना पड़ेगा। यू विल बी सरप्राइज कि मतलब आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स जो मैंने आपके सुने हैं भाजी, मुझे सबसे बढ़िया ही वही लगता है। पिंजरा बाद में बहुत चला, पिंजरा मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 50 मिलियन अब, 50 मिलियन यूट्यूब पे, और ऑल ऑर्गेनिक। मैं अब ये भी आज सबको बता के जाता हूँ कि जब इनिशियली गाने हम सब के आते थे, या फिर मुझे बजट मिलता होता था, तो इतना कोई खास बजट नहीं होता था कि जिसमें हम इतने पैसों के ऐड लगाएंगे। तब भी बहुत सारे आर्टिस्टों के गाने बहुत एड्स लगती थी। तो मुझे सोनू पाजी जो स्पीड रिकॉर्ड्स के ओनर हैं, मुझे बोलते थे गुरनज़र तू मेरे पे यकीन करना भाई, मैं इतने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है हम आर्टिस्ट की एक वैल्यू, जैसे सपोज तब दिलजीत पाजी के गानों पे 50-50, 60-60 लाख रुपए तब लगते होते थे, जब अच्छा। हमें तो माइक्रो नैनो। कितना मिलता था, क्या बजट रहता था गाने का उस टाइम पे? मैंने तो 2 लाख में भी गाने बनाए हैं, इंक्लूडिंग वीडियो, ऑडियो, सब कुछ मिला के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैक्सिमम। कौन से गाने थे भाजी वाले? मेरा सबसे महंगा गाना जो इनिशियली आया था वो था इजहार। अच्छा। उस पे पैसे लगे थे अच्छे खासे। अच्छा। आई थिंक उस पे लगे थे 10-12 लाख के आसपास। अच्छा। और उसके अलावा पिंजरा वाज द सॉन्ग जिस पे लगे थे। उससे पहले जितने मेरे गाने थे वो 4 लाख, 5 लाख, ऑलमोस्ट इतने बजट के। इंक्लूडिंग प्रमोशंस वगैरह, या वो अलग से? प्रमोशंस तो ना बराबर, कई बार तो मुझे होता था कि चल अपने एक शो को भूल जा भाई, इस पे लगा देते हैं। अच्छा। तो पर मैं वैसे एक और बात बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि यार 100 मिलियन वाला गाना हिट होता है। मेरी नज़रों में तो अगर आपके गाने के में जेन्युइनली 5 मिलियन व्यूज़ भी हैं, तो मैं उसको सुपर हिट कैटेगरी में ही इंक्लूड करता हूँ। अपना तो हर गाना बाजी अच्छा लगता है। नहीं, ये अच्छा लगने वाली बात नहीं है। मतलब अगर मुझे लगता है कि ऑर्गेनिकली अगर आपने बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया और फिर भी आपका गाना चल रहा है, इतने नंबर्स तक भी पहुँच गया, तो नेवर फील कि आपका गाना कहीं किसी से कम रह गया। आप गाओ उसको धड़ल्ले से अपने शो पे। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक और चीज़ नोटिस कर रहा था, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु जस्ट डू कवर्स एंड परफॉर्म। तो मुझे किसी ने पूछा, क्योंकि मैं मिक्स करता हूँ, मैं अपने गाने गाता हूँ हर शो में, जितने मेरे गाने मुझे लगता है कि मेरे को गाने में मज़ा आता है। हाँ, कई गाने मैंने ऐसे भी बना रखे हैं जो मुझे लाइव गाने में मज़ा नहीं आता, वो नहीं गाता मैं। अच्छा। तो मुझे किसी ने पूछा, यार आप मतलब आप भी कर सकते हो ना ऐसे, कि मतलब ऐसा सेट बना लो। एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप सूफी सेट बना लो, जैसे बीच में सूफी का कल्चर। मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा बाबा जी मैंने इस दिन के लिए काम नहीं किया था। मैंने डे 1 से जिस दिन म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया था, मेरा ये सपना था कि मैं स्टेज पे जब चढ़ूँ, मैं अपना लिखा गाना गाऊँ, अपना गाया हुआ गाना गाऊँ, और वो गाना मेरे साथ दुनिया गा रही हो। मुझे दुनिया के बनाए हुए गाने रिक्रिएट करके या गा के लोगों से वो नहीं गवाने अपने साथ। तो मेरा आज जब मैं गाता हूँ ना अपने गाने स्टेज पे, और वो गाने दुनिया गा रही होती है, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। नहीं था होता जे उतना चलना होता था, चल ही जाना सी काम। तो नजर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन रख रखी है कि अपने लिखे गाने खुद ही गाऊंगा, किसी और को दूंगा नहीं, या दे रहे हो? नहीं भाजी, मैं सच बताऊँ तो नहीं देता हूँ। रीज़न? उतना ही, लोड ही नहीं। मैंने इतना लगता कि अपने आप लिए एफर्ट करो, ठीक तो है। कोई तो ब्रैकेट होगी कि चलो ये ब्रैकेट अगर
देना है तो एटलीस्ट यहाँ देना है, नहीं तो किसी को नहीं देना। अपने लोगों को दे देता हूँ मैं। अब जैसे मैं बताता हूँ, जिंदमा ही गाना मैंने दिलजीत भाई को दिया था। दिलजीत भाजी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, और वो गाना 1-1.5 साल से बना रखा था मैंने और मनीष संधू भाई ने। तो मुझे सब मेरे इर्द गिर्द के लोग बोलते थे, यार ये गाना बहुत अच्छा है, तू पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मेरे को वाइब नहीं आती। तो एक दिन मनीष संधू भाई मिले होंगे उनसे यूके, अच्छा, तो उन्होंने सुनाया, कहते ये तो गाना बहुत बढ़िया है, तो पूछो गुरनज़र ਨੂੰ मैं कर ला। मुझे उनका फ़ोन आया, कहते यार ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा उनको क्या अच्छा लगा इस गाने में? आपको पसंद नहीं था गाना? मुझे पसंद नहीं था, बाद में अच्छा लगने लग गया। क्योंकि चल गया इसलिए। हाँ, मुझे फिर बाद में एक्चुअली मुझे ओरिजिनल से आज भी अच्छा ना। अच्छा। उसका नेस्कैफे बेसमेंट में नहीं, MTV अनप्लग्ड का जो वर्जन था ना उस गाने का, वो फिर जब उन्होंने गाया ना, मैंने कहा यार अब तो मुझे वो वर्जन अच्छा लगा था। फिर उसके बाद फिर मैं आज भी हर शो में वो गाना परफॉर्म करता हूँ। आपका जितना सफ़र मुझे पता है भाजी, या हमारी इससे पहले अगर 1-2 बारी कभी बात हुई है, और ऐसा कभी किसी ने इतना खुलेआम रिवील किया भी नहीं है कि 35 सेक्टर में शुरुआत आपकी टेक्निकली हुई थी, आई गेस, है ना, चंडीगढ़ में, जब आप लाइव गाया करते थे। हाँ जी। तो जो क्लबिंग वाली जो एक फेज़ था आपका, जहाँ आपने लाइव गाना शुरू किया था, वो आउट ऑफ शौक था या उस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अलग थे? देखो पाजी, फाइनेंशियल इशू तो उस टाइम जीवन में बहुत थे। अच्छा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बात लिखी थी कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग है मेरी नज़र का। अच्छा। लोगों को मंजिलों का शौक़ है, मुझे शौक़ है सफ़र का। तो मैं जब कुछ भी नहीं था या पैसे कम होते थे, तब भी ऐसे खुश रहता था। आज जितने भी हैं उसमें भी बहुत खुश रहता हूँ, कल को और ज़्यादा होंगे। आई रियली विश वाहिगुरू हमेशा चढ़दी कला 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 'ਚ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦਾ ਭਾਜੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗढ़ ਤੋਂ, निकल गया वो। शाम को शो होगा, उसका पता नहीं उत्थे तक पहुंचना कि नहीं, मतलब यू नेवर नो, राइट। शुरू से ऐसे हुआ कुछ हुआ था ऐसा? शुरू से ही पाजी, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था और जब स्केटिंग करता था तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जो छोटी छोटी एजेस के बच्चे मैंने अपने इर्द गिर्द जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, मैंने उनको लाइफ से जाते हुए देख लिया। तो मैंने फिर एक बच्चा सी जीवन मेरे नाल स्केटिंग करता सी, एंड ਉਹਦੇ डैड ने अपने पिंड तो घर शिफ्ट किया सिर्फ वो प्रैक्टिस ਲਈ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि उदू ਵੱਧ मेहनत हरियाणे किसी बच्चे ने रोलर स्केटिंग की होनी है। वॉज स्केटर, मैं स्केटिंग करता था पहले। ही डाइड विद कैंसर। सवेर तो लैके शाम तक प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, घर दे इन्ने रब नूं मनण वाले लोग, ਉਹਦੇ डैड ने भी अमृत छकिया, मम्मी ने भी अमृत छकिया। तो मैं देखा, मैं क्या यार जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं। उदू बाद होर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होए। फिर मैनू लगन लग गया, मैं क्या यार जिंदगी ना बहुत वड्डी है, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। एवरी सैकेंड थर्ड डे वी गो आउट फॉर डिनर लंच, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਰਕਆਊਟ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ 1.5-2 ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਨ ਕਰਦਾ, ਚਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। वो तो भाजी काम करते रहोगे तो वाहिगुरू दिंदा रहेगा, नहीं करांगे तो थल्ले चले जावांगे, राइट। और ये दुनिया आपकी इज्जत आपके काम से ही करती है, आपके वक्त की करती है। थोड़े चम की कोई इज्जत नहीं करता। तुसीं किन्ने सोहणे हो, की हो, ये सब 2-3 दिन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, सब उतर जाते दुनिया के चाह। एवरीथिंग लव, एवरीबडी गोना लव यू ओनली इफ यू आर वर्किंग गुड। पीपल लव योर प्लेसमेंट, दे डोंट लव यू। तो वो लिए काम करना पैना, और बिना इज्जत के ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा नहीं, इसलिए काम करते रहो। तो जो चिल टाइम में बियर होती है, हाँ? ये हफ्ते में कितने दिन चल जाती है? इतनी भी नहीं चलती भाई आप। मैं एब्स वाला आदमी है, एब वाला आदमी नहीं है। तो ठीक है, मैं गाने बनाता हूँ शराब पे ज़्यादा, बट ज़्यादा पीता नहीं हूँ। पीता इतना नहीं हूँ। इतना नहीं हूँ।
फैट आ जाता है भाजी, बड़ा औखा है। फिर वो जो जाके जिम में बर्न करने का प्रोसेस है ना, ओहो भाई, जो भी आदमी अनफिट है, मैं पहले ही बता दूं, आप उतना ही इन चीज़ों को कंज्यूम करो जितना आप इनको बर्न कर सकते हो, दैट्स इट। अगर मैंने कंज्यूम कर ली तो वो अगले दिन निकलेगी वर्कआउट में। चलो पर ये भी नए साल का टाइम है, अभी मत रोको। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आंटी के बारे में बात हो रही थी, है ना? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पोस्ट आपके सोशल मीडिया पे जहाँ पे उनके साथ एक पिक्चर है या उनका मेंशन है। हुण पर ही उम्र तो होगी है, तो विआह बारे कदे कोई गलबात नहीं करते हो करे? ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अच्छा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ मन बनाया भी है कि अगर मैं ना भी करूँ ना तब भी आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली ना करूँ तो ज़्यादा हैप्पी रहने ट्रस्ट इश्यूज की वजह से या वैसे ही मतलब मन नहीं कर रहा शादी यार? करने का? ठीक है भाजी यार, जैसी सबकी ज़िंदगी है वैसी जी के क्यों जाना। कहाँ से उपजा इतना प्यारा थॉट? अगर कोई मिल गया चलते चलते और किसी के साथ वो महसूस कोई हुआ, नहीं मिला अभी तक तो कोई नहीं है। कभी कोई जिन कोई लग गया उस दिन मैं ये नहीं कहता कि मैं वो बंदा जिन्हें ब्याह नहीं करना, बट उसे तभी करूँगा मैं, ऐसे कोई टाइम के प्रेशर से, एज के प्रेशर से या घर के प्रेशर से नहीं करूँगा। और मुझे मेरे घर से कोई प्रेशर है भी नहीं। क्या डिमांड्स है बाजी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है? डिमांड्स तो इज अ वेरी वो ना बड़ी वो हो जाती हैं ऐसी बातें कि नहीं आएंगी, 3 से प्रोफाइल आ जाएंगे, अच्छी बात है। कुछ तो सोचा होगा ना मन में, अगर हम इमेजिन करके कुछ गाने लिख पा रहे हैं। वो भाजी परमात्मा ने अपने आप ही भेज देना वो भेज देना कह रहा तो भेज देना परमात्मा भरी बाबा जी ਉਹ ਜਿੱਦਨ ਪੇਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੇਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾइन ਕਰਤਾ, म्यूजिक आ गया लाइफ 'ਚ, मैं आर्टिस्ट बन गया, हो सकता कि मेरी ज़िंदगी 'ਚ वो भी उन्होंने अपने आप कर देना। तो बहुत सारे आर्टिस्टों की तरह कभी मन नहीं किया कि कभी कोई मॉडल क्लिक नहीं की या कभी कोई और को एक्ट्रेस क्लिक नहीं किया, को सिंगर क्लिक नहीं किया? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ? तो सेम चीज़ है, मेरे को अपनी इंडस्ट्री में शादी नहीं करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा भी नहीं है यार, एक्चुअली ऐसा है भी नहीं। तो मेरे को अभी तक कोई मिला भी नहीं है उधर। मुझे बुट्टर भाई मिले, मनिंदर भाई, उन्होंने भी बोला कि मुझे अपनी इंडस्ट्री में शादी नहीं करनी। ऐसा मतलब कोई वहम है? कोई वहम नहीं, कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। कोई क्लिक ही नहीं कीता है तक? कोई क्लिक नहीं कीता। जे क्लिक करन दा जी भी करदा तो फिर अवॉइड करीदा सी। जब जी किया कभी क्लिक करने का? जी ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਗਲੈਮਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। बट चक्कर वही है ना भाजी, बहुत सिंपल सा फंडा है अपना कि दायरा बना के रखना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको इज्जत बनानी है ना। ठीक है। मैं जब नवा आर्टिस्ट बनया सीगा, नवा इंस्टाग्राम वगैरह आया, तो ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ कुछ और ही हुक्म आगे पता नहीं कितने बंदे ने दस्या कि फलाने ने मैंने मैसेज किया नहीं। तो इन सब चीज़ों से और अपने इंडस्ट्री के लोगों से मैं तभी समझ गया था, या मैं उस दिन के बाद से मैंने इंस्टाग्राम रिप्लाईज ही बंद कर दिए, और भी लोगों के बड़े किस्से सुने कि यार ये वो। तो फिर मुझे ना यूँ लगता है इंडस्ट्री बड़ी छोटी है ना, आप किसी से भी बात करते हो तो उसका एक बात का ऐसा घुमा फिरा के आपको पोर्ट्रे कर दिया जाता है, तो फिर मैं काट ही गया। पाजी रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो रिश्ते टूट गए हैं, मतलब फ्रैंकली बताऊं इन्हीं मैसेजेस की वजह से। तो जितना दूर रहा जाए उतना बढ़िया है भाजी। इन मैसेजेस की वजह से नहीं, आई थिंक रिश्ते ना रीलों की तरह हो गए अब, क्योंकि आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी, आप अपने ब्रेन को इतना फीड कर रहे हो, हर एक सेकंड में शिफ्ट मार रहे हो, स्विच कर रहे हो, ओवर फीडिंग कर रहे हो, उसने आपकी पेशेंस ही ख़त्म कर दी है अब। बेसिकली रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? पेशेंस नहीं है लोगों में, इसलिए टूट रहे हैं ना। और सबको लगता है कि हाँ हम इंडिपेंडेंट अपना खुद देख लेंगे। नहीं तो पुराने ज़माने भी सेम प्रॉब्लम सी हैं, बट लेडीज़ या आदमी एडजस्ट करते थे, उनको पता था कि यार आज असी वखरे हो गए तो साढ़े बच्चे दी सारी ज़िंदगी रुल जाएगी, खराब हो जानी। आज की डेट में कुछ नॉर्मलाइज हो गया, बहुत नॉर्मलाइज हो गया। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई आपके बच्चे को पैदा किसी और ने किया है, पालेगा कोई और, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। या हो सकता है आगे आने वाला टाइम भी ऐसा हो जाए कि बच्चे को भी फर्क ना पड़े, जैसे आजकल दुनिया को नहीं पड़ रहा, यू नेवर नो। बट मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। ज़िंदगी की स्ट्रगल्स ही अलग लेवल हो गई है ना अब टाइम के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है। पता नहीं पाजी, बट मुझे लोग ऐसा लगता है कि बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, और ये ओवर फीडिंग ही है, ये एक दूसरे से आगे निकलने की रेस है, या ये अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाना, चाहे वो सिर्फ सोशल मीडिया पे हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। इसी चीज़ से डर लगता है, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, यू नो, रादर ब्रिंगिंग एनी रॉन्ग पर्सन टू योर लाइफ, जो आज मेरे घर की स्पेस जो ऑलरेडी बहुत चिल चल रही है उसको भी ख़राब करे। इट्स बेटर टू स्टे अपनी जोन में ही।
तो जो अगर movement- उस जोन में फिट होने वाला कोई इंसान मुझे मिल जाएगा जिस दिन, मुझे लगा कि यार ये हमारे जैसा ही है, ये हमारे घर को आके ना ऐसा ही रखेगा, उस दिन मैं वो डिसीजन ले लूंगा। अगर मुझे जब तक नहीं लगेगा, ना मैं किसी की शक्ल पे मरने वाला हूँ, ना मुझे किसी के पैसे और किसी के कुछ होने से फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरी लाइफ में फिट होने वाला इंसान चाहिए। जिस दिन किसी से वाइब आ गई तो ओके है। जो टाइम मॉम के साथ स्पेंड करते हो, आंटी के साथ करते हो, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको, जो आपको करनी अच्छी लगती हैं? आपके लिए ऐसी एक चीज़ हमने रखी है, बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, अजी एक पिक्चर है जो हमने आपके लिए स्पेशली निकाल के रखी है। आई होप यू लाइक इट। वाओ, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी भी फेवरेट पिक्चर्स में से एक है। और इस फोटो के अंदर अपना सारा कुछ है लाइफ का। इच ही मेरी सक्सैस है, इच ही मेरी खुशियाँ हैं, इच ही मेरा फ्यूचर है और यही अपनी दुनिया है बस। इस पे क्या करना है, साइन लो करना भाजी अपना। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। दिल तू जा तू, क्या बात है भाजी। ये इस फोटो के लिए भी है, आपके लिए भी। थैंक यू सो मच podcast भाजी, के थैंक लिए यू सो भी। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार गिटार मंगवा लो यार। तेनू की वजह तू सागर वर्गियां गहरियां अखियां, सूरज वर्गा निग तेरा, जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी चानन वर्गा निग तेरा, सागर वर्गियां गहरियां अखियां, सूरज वर्गा निग तेरा, जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी चानन वर्गा मुख तेरा, है पहाड़ां दी ठंडी हवा तू, मैं हारा ही यारा मेरा रातू, हाय दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। क्या बात है भाजी, क्या बात है। Thank you. एक छोटी सी म्यूजिकल ऑब्जर्वेशन है भाजी, लेटेस्ट गानों को लेके, अलाप को लेके, ये हाई वर्ड को लेके ज्यादा ऑब्सेशन आ गया है ना। वह जादूगरियां में भी Exactly. मुझे पसंद है वो। हाय सुना दो भाजी करिए। नैना, अब गिटार हाथ में है ही है तो फिर मैंने कभी गिटार में देखा ही नहीं उसका। अच्छा मैं कभी गाया नहीं होता को लाइव। हाय हाँ, हल्का सा गा देता हूँ, मुझे पसंद है ये गाना। हाय नैना दी जादूगरियां, हाय बन के इन शाने चढ़ियां, हाय हवा विच घुल गई खुशबू, हाय जद तेरियां जुल्फां उड़ियां, हाय। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद है ये गाना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय मैनू लगता कि वधिया लगती मेरी आवाज, मैं कर देना गाने च। और मेरा एक और गाना आ रहा है उसमें भी हाय है। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे किस्से रह गए, आई नो, कुछ टाइम कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, आपके भी हैं अपने भी हैं। टाइम कॉम्प्लिकेशंस ये है कि देखिए दिल्ली का ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा और हमारा थोड़ी देर में शो है, बातें हमारे पास बहुत हैं पर वो अगली बार करेंगे। और एक शायरी भी एंड करते हैं। विशेष भाई के लिए बोलना चाहता हूँ कि तुझ में और शराब में दो ही चीज़ें खास हैं। कि तुझ में और शराब में दो ही चीज़ें खास हैं, दोनों में नशा है, दोनों दिल के पास हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये स्पेशली विशेष भाई के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्हें रोज़ शाम को शराब की तलब होती है कि रग रग दे विच वस गई है, चाके भी छड्डी जानी नहीं। हाँ। मैं तेनू भी नहीं छड़ सकदा ते शराब भी छड्डी जानी नहीं। क्या बात है। तुम दोनों के बिना नजर बस एक जिंदा लाश है, दोनों में नशा है और दोनों दिल के पास है। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच you. येट अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल हमारी साइड से। जल्दी हम रिलीज करेंगे अगले किसी आर्टिस्ट के साथ, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द नो कैप। थैंक यू।